कहीं पे डिस्कशन रख लेते हैं, या तो बिगनर बुक्स 3-4 वाला ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, दिन विन के टाइम सुबह और शाम वाले बैच का। है ना, नहीं ऐसा है ना, नहीं 9 से 10, अरे 9 से 10 तो कैसे लेंगे, ऑफलाइन क्लास जाना है, ऐसा चलेगा। केवल डिस्कशन, क्वेश्चन वाला डिस्कशन 3/4 वाले में, है ना। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यार, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे तो टाइम ज्यादा चला जाएगा, है ना। आज या नहीं कल, कल तो मुश्किल है, आज आज ही मैं देखता हूँ, या तो आज दिन में कभी रख पाएंगे। हाँ, आज दिन में देख लेता हूँ मैं, दिन में रख लेंगे अपन, ऐसा करेंगे, है ना। चलो जी, चलो चलो। हाँ, एक काम ये भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, ये चलेगा क्या है, तो क्या ज्यादा अच्छा, रिकॉर्डिंग करके भेज दें कि रिकॉर्डिंग वाला, है ना। हाँ, तो जिसको जब देखना होगा देख भी लेगा वो, कि लाइव, कोई बच्चे लाइव भी बोल रहे हैं, कुछ भी, चलो चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा है वैसे मेरे हिसाब से, नहीं जिसको भी जैसे मैं, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं, अब सही है वाला आइडिया। तो लास्ट क्लास में अपन ने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं एक वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट करा था, है ना। हाँ हाँ हाँ, उसके एक ही केस हुआ था शायद अभी, हाँ एक ही केस हुआ था ना। ठीक है चलो जी। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अपन ने स्टार्ट किया था, है ना। और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में अपन ने फर्स्ट केस ले लिया था कि यदि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, आपके पास यदि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, तो उसमें से यदि आपको एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट लेना हो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसमें से यदि आपको नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको यह बताया था कि एक्चुअली दो मेथड से इसको अपन सोच सकते थे, दो मेथड से अपन इसको सोच सकते थे, ठीक है, कि A1 A2 A3 अप टू AN ऑब्जेक्ट भी सारे अलग अलग है, ऑब्जेक्ट भी सारे अलग अलग, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज समझना कि जब आप सिलेक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन दो तरीके से चेंज होता है, दो तरीके से अपने को डिफरेंट दिखता है, दो तरीके से। आप या तो ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, और या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, या तो आप ऑब्जेक्ट चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एक बच्चे ने बोला मैंने A1 लिया, एक बच्चे ने बोला सर मैंने A2 लिया, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए साफ साफ, एक ने A1 लिया एक ने A2, ठीक। फिर एक ने बोला कि सर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, अब उसने जैसे दो ऑब्जेक्ट लिए तो वो तो साफ साफ दो ऑब्जेक्ट कोई सा भी ले, जो एक ऑब्जेक्ट ले रहे थे उससे तो वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट आएगा ही आएगा, करेक्ट। तो इसलिए जब भी अपन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जब भी अपन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके से डिफरेंट होता है, या तो आप ऑब्जेक्ट चेंज कर दो या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, इसमें दोनों चीजें हो रही है। अभी तक जनरली क्या होता था, अपन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करते, इसमें दोनों चीजें आप कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना होता, तो एक ऑब्जेक्ट में कितने टाइप से ले सकता था, NC1,
2 लेने होते तो NC2। अब यहां पे प्लस होगा क्योंकि ये वाला केस इस केस के करस्पॉन्डिंग नहीं है, या तो ये केस होगा या ये केस होगा, दोनों केस एक साथ नहीं हो सकते। इसमें प्लस का रीजन समझ में आ गया ना, दोनों केस एक साथ नहीं हो सकते, या तो यही वाला केस हो रहा होगा या यही वाला केस हो रहा होगा। ये 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, अप टू ये n ऑब्जेक्ट ले लिए, और इसका टोटल सबको पता है कितना होता है, 2 to the power n -1। ये अपन लास्ट क्लास में ले चुके थे, ठीक है, ये वाला केस अपन लास्ट क्लास में ले चुके थे, ठीक। इसके बाद इसका वो दूसरा मेथड भी बता दिया था कि मैंने, दूसरा वाला मेथड कि इसको 2 power n -1 को ऐसे भी सोच सकते हैं अपन, बॉक्स बना के वाला भी हो गया था ना शायद, हाँ ठीक है ना, हाँ बॉक्स बना के जो बताया था, हाँ बॉक्सेस वाला भी, वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। चलो तो उसमें, हाँ तो बस उसमें मैंने इतना सा बताया था आपको कि भाई आपके पास लेट्स से, क्योंकि अब मुझे उसी से आगे बढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, इसीलिए मैं बस रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास n ऑब्जेक्ट थे और मैंने आपको बोला कि इस बॉक्स में आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट डालना है, इस बॉक्स में कम से कम आपको एक ऑब्जेक्ट डालना है। तो मैंने क्या करा था कि इसके n पार्ट्स बना दिए थे, ठीक है, मैंने इसके n पार्ट्स बना दिए थे, ठीक है। और मैंने बोला कि यदि A1 आप डालो तो इसी में डालना, A2 डालो तो इसी में डालना, A3 डालो तो इसी में डालना, AN डालो तो इसी में डालना। तो मैंने आपको यह बोला कि इस पार्ट को फिल करने के मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसको खाली छोड़ देता और या इस पे A1 आ जाता, इसको फिल करने के भी 2 ऑप्शन थे, या तो इसको खाली छोड़ देता या इस पे A2 आ जाता। ऐसे करते करते मेरे पास हर पार्ट को फिल करने के 2 ऑप्शन थे, तो दैट बिकम 2 to the power n -1। -1 मैंने किसके लिए करा था, -1 मैंने करा था कि यहां पे भी 0 0 0 0 0 0 0 आ जाए, उसके लिए मैंने -1 करा था, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट अपना हो गया था। अब मैं आता हूं इसके सेकंड केस पर, P आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप Q identical of another type, and R identical of another type. So number of ways to select at least one object number of ways to select at least one object out of P plus Q plus R objects. मतलब आप यूं समझ लो, अभी बाद में लिख लेना, पहले मैं समझा देता हूं कि मान लो आपके पास ये एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये एक जैसे ऑब्जेक्ट है, और ये एक जैसे ऑब्जेक्ट, ये 5 एक जैसे, ये 3 एक जैसे, ये 4 एक जैसे, ठीक। दिस इज लाइक P, एक तरह से ये P हो गया, ये Q हो गया आपके पास, और ये R हो गया, P प्लस Q प्लस R। ये हो गया आपका पूरा बॉक्स, ये हो गया आपका पूरा बॉक्स, ठीक है। इस पूरे बॉक्स में मुझे एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए, पूरे बॉक्स में मुझे एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए, पूरे बॉक्स में। फिर मैंने बोला कि यदि ये वाला ऑब्जेक्ट डालो तो यहीं पे डालना, ये डालो तो यहीं पे डालना, ये डालो तो यहीं पे डालना। अब मुझे बस आप एक बहुत छोटी सी चीज बता देना कि मान लो मेरे पास ये 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं,
मैंने आपसे बोला कि दिस इज 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें से यदि आपको एक ऑब्जेक्ट लेना हो तो आप कितने टाइप से ले सकते हैं? एक ही टाइप से ले सकते हो। दो लेने हो तो, इसमें से दो लेने हो तो तब भी एक ही टाइप से। तीन लेने हो तो एक टाइप से, चार लेने हो एक टाइप से, पांच लेने हो एक टाइप से, एटलीस्ट एक लेना हो तो, एटलीस्ट एक लेना हो तो, एटलीस्ट एक लेना हो तो पांच टाइप से, पांच टाइप से, एटलीस्ट वन लेना हो तो ये ले सकते हो। एक, दो, तीन, चार और पांच। अभी मैंने एक लॉजिक बताया था आपको कि कॉम्बिनेशन दो तरीके से डिफर होता है। या तो आप ऑब्जेक्ट चेंज कर दो और या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर दो। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज कर सकते हो। आप यहां पे ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज कर सकते हो। जब एक बच्चे ने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और एक बच्चे ने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, तो ये दोनों तो आप डिफरेंट मानोगे कि नहीं मानोगे? ये बताओ मेरे को। भाई एक बच्चे ने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और एक बच्चे ने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, अंतर लगेगा कि नहीं? हाँ भैया, ये दो अलग अलग अंतर है, साफ साफ। तो ये जो पांच केस मैंने बनाए हैं, ये जो केस मैंने बनाए, ये पांचों अलग अलग दिख रहे हैं साफ साफ। हाँ, ये अलग बात है कि दो लेने, कोई से भी दो ले लो, इसके एक ही तरीका। आप अंतर समझना, देखो अंतर समझना, ठीक है? ये आइडेंटिकल की बात है। यही यदि पांच केस में यही हम पांच ऑब्जेक्ट यदि डिफरेंट दे देता, यदि यही मैं पांच ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट दे दूं और अब आपसे पूछूं एटलीस्ट वन, तो ये अपना लास्ट वाला केस हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर फैक्टोरियल 5 गलत, ये लास्ट वाला केस हो जाएगा जो अभी अपन ने सबसे पहले पढ़ा आज सुबह सुबह। ये रहा, यही तो है, ये यही वाला केस हो गया। तो इसमें यदि एटलीस्ट वन लेना हो तो इसमें भी क्या होगा? एक एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट लेने के 5C1 तरीके हैं। दो ले सकते हो तो दो लेने के 5C2 तरीके हैं। तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो और पांच ले सकते हो। अंतर समझो, अंतर समझो बेटा। ये आइडेंटिकल, ये डिफरेंट। बोलो अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि आइडेंटिकल में क्या होता है और डिस्टिंक्ट में क्या होता है? तो डिस्टिंक्ट में क्या होता है कि अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी, आप ऑब्जेक्ट भी चेंज कर देते हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर देते हो। तो इसलिए मुझे सिलेक्शन करना पड़ता है। जब आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो भी आपको 5C1 करना पड़ेगा, दो लोगे तो 5C2 करना पड़ेगा। लेकिन सेम थिंग जब अपन आइडेंटिकल में बात करते हैं तो मेरे पास केवल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो इसलिए इसमें केवल ये तरीके बनते हैं। ठीक है, यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो अब अपन अपने पार्ट पे आ जाते हैं कि मेरे पास 5, 3, 8 और 4, 12, 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से 5 आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल, ठीक है, 4 आइडेंटिकल। ठीक है, इसमें से मुझे एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट लेना है इस बॉक्स में, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट लेना है इस बॉक्स में, पूरा बॉक्स में, पूरा बॉक्स में एटलीस्ट वन चाहिए। मैंने आपसे बोला कि ये सेलेक्ट करो तो यहीं पे डालना, ये सेलेक्ट करो तो यहीं पे, ये सेलेक्ट करो तो यहीं पे डालना। तो मुझे ये बताओ कि इस वाले पार्ट को फिल करने के या नहीं फिल करने के, क्योंकि खाली भी छोड़ सकता हूं, इस वाले पार्ट को फिल करने के या नहीं फिल करने के सब मिला मिलू के कितने ऑप्शन होंगे? बहुत बढ़िया, 6 ऑप्शन। 0 रख दिया क्योंकि मुझे तो पूरे बॉक्स में मिला के एक चाहिए ना, तो हो सकता है मैं इसको खाली भी छोड़ दूं। 1, 2,
3, 4 और 5, 6 केस है, 6 केस है। समझिए बात भाई, खाली भी तो छोड़ सकता हूं मैं, मुझे तो पूरे बॉक्स में मिला के एक चाहिए। ठीक है। अरे तनिष्क भैया क्यों लिख रहे हो, 5C1 क्यों करेंगे, 5 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं ना भैया। जो बच्चा लेट आया हो प्लीज वो मत लिखना। हाँ, इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है, इसको फिल करने के 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है, इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 4 ऑप्शन। ठीक है। इसमें एक केस में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, एक केस में गड़बड़ हो जाएगी, सही बात है। ठीक है। हाँ, जब 0, 0, 0 आ जाएगा तो वो एक केस माइनस करना पड़ेगा। तो एक तरह से अपन ने यहां पे क्या लिखा है, 5+1 इंटू 3+1 इंटू 4+1 इंटू -1। तो बस इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं। सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग द फॉर्मूला इज p+1 q+1 इंटू r+1 -1। p+1 q+1 r+1 -1। ओके, ओके तनिष्क, ठीक है, राइट। अब इसमें क्या होता है देखो, मैंने फॉर्मूला बस इसीलिए आपको बताया है, मतलब इसीलिए मैंने उसको एक्सप्लेन करा है कि भैया मैंने +1 क्यों करा है। ठीक है। y-1 अनिश, बेटा ये सब हो चुका है, y-1। ठीक है, अभी मैंने बताया, फिर भी रिपीट कर देता हूं। ठीक है। एक केस ऐसा बनेगा जब इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया और इसमें भी 0 आ गया, तो वो तीनों जगह 0 आ जाए, उस वाले केस को अपन ने माइनस करा है। ठीक है भाई, अपन हर जगह 0 की पॉसिबिलिटी ले रहे हैं ना, कभी ना कभी कोई एक केस ऐसा भी हो रहा होगा जिसमें इसमें भी 0 आ गया, इस पे भी 0 आ गया। भाई मुझे पूरे बॉक्स में मिला के एटलीस्ट 1 चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो कम से कम एक आए ना। यदि तीनों जगह 0 आ गया तो फिर वो तो बने ही नहीं, इसलिए वो केस अपन ने माइनस कर दिया। सॉरी। ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, कभी कभी जनरली जैसे कोई कंडीशन वो देगा ना, तो अपने को इस फॉर्मूले में ही चेंज करना पड़ेगा। यदि कोई कोई कंडीशन में क्या होता है कि अपने को वो फॉर्मूले में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो लिख लिया क्या फॉर्मूला, लिख लो, लिख लिया, बढ़े आगे। हाँ, जैसे मान लो अभी मैं इसमें आपको क्वेश्चन दे देता, अब समझना कि थोड़ा सा चेंज करके दे दूं मैं आपको कि ये 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। इन 12 ऑब्जेक्ट्स में से, ये 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट at least one, number of ways to select at least one, so that B must be select, B select होना कंपलसरी है। तो बता सकते हो बच्चों क्या चेंजेस करूंगा मैं फॉर्मूले में, फॉर्मूले में बताओ क्या चेंज करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। भाई बी सेलेक्ट होना कंपलसरी है, तो इस वाले बॉक्स में मैं अब ये 0 वाला ऑप्शन हटा देता हूं। बी वाले में कम से कम 1 तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 5+1 इंटू 3 इंटू 4+1 -1 करना पड़ेगा क्या,
-1 करना पड़ेगा क्या? अब -1 करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो मिनिमम आ ही जाएगा मेरे बॉक्स में, तो वो 0 0 0 वाला जो केस था वो तो हट ही जाएगा अपने पास। दिस इज द पॉइंट। क्लियर है बात? क्लियर है ना? कि तो बस अपने को क्या कोई कंडीशन आएगी ना, तो आपको क्या इस फॉर्मूले में ही कहीं पे चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, चलो बड़े आगे नेक्स्ट केस पर। इसका एक केस और है, और नया केस नहीं है बेसिकली, अब दोनों का मिक्सचर टाइप का मान लो आप, जो अपन ने फर्स्ट केस लिया था और जो सेकंड केस लिया था ना, एक तरह से दोनों का मिक्स है। ठीक है, कि यूं मान लो कि P आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, P आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, Q आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप, R identical of another type, and N distinct objects. ठीक है, so number of ways to select at least one object. मतलब अब ऐसा मान लो आप कि अभी जो केस अपन ने लिया था ना, ये वाला, इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। ये 3 तो थे ही सही, मान लो कि ये 5A, ये 3B, ये 4C, और इसके अलावा मान लो कि 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग, ऐसे ये 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग। ठीक, अब इस पूरे बॉक्स में मिला के मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, पूरे बॉक्स में मिला के मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग। Q आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप, R आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप। ठीक है ना, तभी तो अलग अलग लिखा ना, नहीं तो मैं एक साथ ही लिख देता Q प्लस R। अलग अलग, P अलग टाइप का है, Q अलग टाइप का है, और R बिल्कुल अलग टाइप का है ना? ऐसा। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, मैंने बोला कि इस पूरे बॉक्स में मिला के मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए पूरे बॉक्स में, तो इसमें तो ठीक है आपने बोल दिया 0 1 2 3 4 5, इसमें आपने बोल दिया 0 1 2, इसमें आपने बोल दिया 0 1 2 3 4, इसमें आपने बोल दिया। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें अपन क्या बोलेंगे भाई, अब ये 4 डिस्टिंक्ट हैं, इसमें मैं 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं। अब मेरे को 2 लेना है तो 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हो, तो दैट इज 2 टू द पावर 4। तो 5 प्लस 1, ठीक, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 होल ब्रैकेट माइनस। बोलो बच्चों, ऐसे ही करेंगे? क्लियर है बात, है ना? ठीक है, चलो जी, बस तो फॉर्मूला लिख दूं मैं, फॉर्मूला लिख दूं, P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1 इंटू 2 पावर N होल ब्रैकेट माइनस 1। हाँ हो गया था, हाँ हो गया था, चिन्मय बोल रहे थे बच्चे, शाम वाले बच्चे बोल रहे थे, हो गया होगा। हाँ, Q आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप, ठीक है, अब सही है।
ये वाला फॉर्मूला बोल रहे थे बच्चे, केवीपी पाई में हो गया। ये पिछली स्लाइड। चलो बड़े आगे। ये वाला ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन है क्या सबके पास? मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे वाले क्वेश्चन है क्या सबके पास? नोटेड है? चलो, नोट करना है यार भाई। देखो, डिलीट का तो बोलना ही नहीं है, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। डिलीट वाली चीज में नहीं समझता हूं, लिख लिए थे कि नहीं लिखे थे? कॉपी पेन की बात हो रही है। हाँ, कॉपी पेन। चलो जी, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपन कर चुके थे। फर्स्ट सेकंड कर चुके थे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देर आर 6 आइडेंटिकल एप्पल, 6 आइडेंटिकल एप्पल, 4 identical orange, and 5 identical dragon fruit. By how many ways a person can select at least one fruit? At least one fruit. By how many ways a person can select at least one fruit? 6 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 1, minus 1. 7, 5, 6, -1। 5 छंग 30, 219 है ना। 5 छंग 30, 7 21, 209, सॉरी 209। क्लियर है? बोलो। डिफरेंस समझना बेटा, देखो फॉर्मूले की बात नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये पहला पार्ट है ना बेटा। अरे चिन्मय, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। क्या दिक्कत हुई? यही तो है क्वेश्चन। गलत क्वेश्चन ले लिया क्या मैंने? यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत हुई है? ये पहला पार्ट करा है मैंने अभी कुछ। हाँ, आप बोल रहे हो क्वेश्चन तो देखो। क्वेश्चन देखा मैंने, 2 पार्ट है क्वेश्चन के, ये पहला पार्ट है। ठीक है। हाँ, डिस्टिंक्ट नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में आइडेंटिकल, साफ साफ लिखा हुआ आइडेंटिकल, तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। बाय हाउ मेनी वेज ही कैन सेलेक्ट इफ at least one dragon fruit must selected? भाई कम से कम एक ड्रैगन फ्रूट जरूर लेना है। बताओ क्या चेंज करेंगे फॉर्मूले में? एक ड्रैगन फ्रूट जरूर लेना है। एक ड्रैगन फ्रूट जरूर लेना है। तो जो ड्रैगन फ्रूट में 5+1 करा था, उसकी जगह पे केवल 5 कर दो और -1 हटा देंगे। ठीक है, 7, 5, 5, 5 पंजे 25, 7 175। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट नहीं, कामलान। कामलान, कामलान बोलते हैं क्या उसको? है
कामलान बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट को, ऐसा नहीं, मेरे को नहीं पता है। कामलान, अच्छा। नहीं, मैं तो एक बार ऐसे अभी बाजार से निकला तो ड्रैगन फ्रूट चिल्ला रहा था, तो मेरे को इसलिए मैंने तो ड्रैगन फ्रूट ले लिया, मेरे को याद नहीं कामलान बोलते हैं। अच्छा। चलो बढ़िया। हाँ, है टेस्टलेस वो, मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले ही टेस्ट किया था, तो पता लगा है टेस्टलेस, बट है बड़ा बेनिफिशियल वो, इसलिए नहीं खाने, है बड़ा बेनिफिशियल। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। देर आर 3, हाँ, वो बस यही अंतर है दोनों में, कीवी और वो सेम कलर, बस दोनों का कलर अलग अलग है, बाकी वो सेम टाइप का है, अंदर से कलर अलग अलग है दोनों का। ठीक है, 3 डिफरेंट बुक ऑफ मैथ्स, 4 different book science, and 5 different book of English. How many different collections can be made such that each collection consists of? Previous slide, yellow by previous slide, कौन है? हाँ, तो बस कलर का ही तो अंतर बता रहा हूं ना मैं, अड़ जाओ, पर यूं जैसे आप देखोगे तो उसमें जो बीज और जैसा वो जो रहता है, तो उस टाइप का ही रहता है, और टेस्ट का अंतर है। मतलब अंदर से आप देखोगे तो मेरे को तो दोनों बस ये है कि हाँ, टेस्ट का अंतर है। चलो, 3 डिफरेंट बुक मैथ्स, 4 डिफरेंट बुक ऑफ साइंस, डिफरेंट, अब की बार उसने डिफरेंट दिया है, डिफरेंट दिया हुआ है आपकी बार। 4 डिफरेंट बुक साइंस, 5 डिफरेंट बुक ऑफ इंग्लिश। चलो, फर्स्ट, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, अब की बार डिफरेंट है, बताओ तो अब क्या बोलोगे? एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें से एटलीस्ट 1 लेनी, तो इसमें से यदि एक लेनी होगी तो क्या लिखोगे? 3C1, 3C2, 3C3। इसमें से एक लेनी हो तो क्या लिखोगे? 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। और इसमें से एक लेनी हो तो क्या लिखोगे? 5C1, 5C2 अप टू 5C। ऐसे लिखोगे ना, क्यों? क्योंकि अब की बात डिफरेंट है, अब की बात डिफरेंट है। ठीक है, चलो जी, 2 पावर 3 -1, 2 पावर 4 -1, 2 पावर 5 -1। ठीक है, ओके श्रेजन, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ई सब्जेक्ट, बोलो ये आएगा, और -1 करने की जरूरत नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई होगा ना। अरे सेम केस है, P+1, Q+1, R+1 वाला ही तो केस है ना भाई। आपने, फिर बात वही है, आप या तो ऑब्जेक्ट चेंज कर दो या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर दो। यहां पे अपन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, और इन दोनों में अपन ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये भी अलग केस बनेंगे ना। तो करॉस्पॉन्डिंग चल रहा है, करॉस्पॉन्डिंग चल रहा है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई आएगा अपने पास। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बस तो मेन है ना, देखो क्वेश्चंस में ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा बस ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, डिफरेंट फॉर्मूला बहुत पढ़ा नहीं होता, फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत इजी टाइप के मतलब है। ठीक है, चलो जी, तो लास्ट क्वेश्चन आप कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है,
वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर उसमें बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे जिग्नेश, उसमें बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे आपको। आपको सारी पॉसिबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबका 1 1 1, इन दोनों का 1 1, फिर उसका 2, फिर उसका 2, फिर इसका 1 1, सारी पॉसिबिलिटी। आप सोचो ना भाई, अपन ने जो आंसर लिखा है, आप जो लिख रहे हो, मतलब समझ रहे हो, इसका 3C1 इसके सबसे मल्टीप्लाई, इसके सबसे मल्टीप्लाई, इसका 3C2 सबसे, बहुत सारे केसेस बनेंगे उस वाले केस, इसलिए। अच्छा, इसका एक पार्ट और बचा हुआ, ओ एक और पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश, एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश, तो एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश 3 4 5, तो बस थोड़ा सा चेंज कर दो, हो गया। तो यार क्या बताओ, क्या चेंज करोगे, क्या चेंज करें इसमें? एटलीस्ट वन बुक इंग्लिश की चाहिए, तो ये तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। इन दोनों में 4C0 और 3C0 ऐड कर देना, ठीक है। हाँ भाई, एटलीस्ट वन बुक इंग्लिश की चाहिए, ठीक है। इन दोनों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, इन दोनों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो 3C0 3C1 3C3, इसमें आप 0 भी ले सकते हो, इसमें 0 भी ले सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बस दिस इज द डिफरेंस। बढ़े आगे, चलो जी। लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टोटल नंबर ऑफ डिवीजर, आपके पास एक नंबर है n, ये एक तरह से, अब इसकी एप्लीकेशन टाइप से मान लो, आप इसकी एप्लीकेशन टाइप से मान लो, आपके पास एक नंबर है n, लेट्स से ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं P1 P2 P3 Pn are prime numbers, you have to find number of divisor, कि इस नंबर के कितने डिवीजर आएंगे। हाँ जिग्नेश सही है, जिग्नेश सही है, इस नंबर के कितने डिवीजर आएंगे। डिवीजर का मतलब क्या होता है? डिवीजर का मतलब होता है बच्चों कि लेट्स से मैंने बोला 36, तो 36 कितने नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 2 3 4 6 7 8 से होगा नहीं, 9 से होगा, फिर 12 से होगा, और फिर 18 से होगा, फिर 36 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही आएंगे ना। 1 2 3 4 5 से होगा नहीं, 6 से 7 से 8 से होगा नहीं, फिर 9 से हो गया, 12 से हो गया, ठीक है, 9 डिवीजर। तो मुझे यह बताना है 9 बताना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आएंगे, कितने नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है कि आप ये सोचो कि यदि मैं 36 के फैक्टर्स करता, या जैसे कोई एक नंबर में लिख देता हूं रैंडमली, मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया n इज इक्वल टू लेट्स से 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो यदि आपको इसके डिवीजर्स निकालने होंगे बच्चों, मतलब मुझे यह पता लगाना है कि ये किस नंबर से डिवाइड हो जाए, तो ये जिस भी नंबर से डिवाइड होगा उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इंटू 3 इंटू 5 ही आ सकता है, मतलब इसकी कुछ पावर या इसकी कुछ पावर, मतलब प्राइम नंबर्स जो आएंगे, प्राइम नंबर्स जो आएंगे उसमें 2 3 या 5 ही आ सकता है मैक्सिमम। 7 तो नहीं आ सकता ना, 11 तो नहीं आ सकता ना, 13 तो नहीं आ सकता ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 3 5 ही आ सकता है ना, तभी डिवाइड हो पाएगा, ठीक है।
अब मैं आपसे बोलूं कि इस 2 के ऊपर यदि आपको पावर लगानी हो तो क्या क्या पावर लगा सकते हो ताकि डिविजिबल रहे वो? 2 के ऊपर यदि पावर लगानी हो तो मैक्सिमम क्या पावर लगा सकते हो? 2 की पावर 0 लग सकती है, 1 लग सकती है, 2 लग सकती है, 3 लग सकती है, 3 के ऊपर 0 1 2, 5 के ऊपर 0 1 2 3 लग सकती है, ये लग सकती है ना मैक्सिमम। मैक्सिमम आप यहां पे 0 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, 1 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 से ज्यादा नहीं रख सकते आप, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, लेट से मैंने लिखा 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, तो इस नंबर से ये वाला नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये वाला जो नंबर है इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि मुझे ये समझ में आ गया कि इस नंबर के जो भी डिविजर्स होंगे वो ऑब्वियसली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं 2 के ऊपर पावर लगाऊंगा तो 0 1 2 3, 3 के ऊपर पावर लगाऊंगा तो 0 1 2, और 5 के ऊपर पावर लगाऊंगा तो 0 1 2 3। देखा जाए तो एक तरह से नहीं, मतलब यूं समझ लो आप कि यदि मैं इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान लूं तो अल्फा की वैल्यू 4 तरीके से हो सकती है, बीटा की वैल्यू 3 तरीके से हो सकती है, और गामा की वैल्यू भी 4 तरीके से हो सकती है। तो अभी वाला फॉर्मूला अपना बन जाएगा। -1 करना पड़ेगा क्या? -1 नहीं, -1 क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यदि मान लो यहां पे 0, -1 अपन किसके लिए करते थे? 0 0 0 के लिए ही करते थे ना, 0 0 0 के लिए ही करते थे ना। हाँ, यदि 0 0 0 आएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 1, और 1 तो सबका डिवीजर होगा ही होगा, अनलेस वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा हो कुछ ऐसा। तो बन गया फॉर्मूला। पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सीधे सीधे जो प्राइम नंबर्स की पावर आ रही है उसमें +1 आप करते जाना। और ये जो नंबर ऑफ डिवीजर्स मैंने निकाले हैं इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये जो नंबर ऑफ डिवीजर्स मैंने निकाले हैं दैट इज इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नहीं, ये ऑब्जेक्ट आपस में डिफरेंट है, पर आप जो 2 की पावर आप लगा रहे हो, आप ऐसे मत सोचो, आप ऑब्जेक्ट सोचो ही मत। मैं तो सिंपल सी एक बात कर रहा हूं, इस अल्फा की वैल्यू में 4 तरीके से रख सकता हूं ना। मतलब वो जो एक्चुअली आप सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना, वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ले रहे हो ना आप। 2 की पावर 2 लेने का मतलब आप 2 बार 2 ले रहे हो। 2 की पावर 3 लेने का मतलब आप 3 बार 2 ले रहे हो। तो वो 3 बार 2 जो आपने लिया वो तो सेम है ना, वो अलग अलग थोड़ी ना है। ये आपस में अलग अलग, मतलब जो मैंने बोला था ना, ये पी टाइप वाले ऑब्जेक्ट, ये क्यू टाइप वाले ऑब्जेक्ट, और ये आर टाइप वाले ऑब्जेक्ट, ऐसा हो रहा है इसमें। आई बात समझ में? ठीक है ना। ऑब्जेक्ट 2 3 और 5 डिफरेंट है ना, पर वो 2 2 2 जो है वो तो सेम है ना अपने पास, ऐसा। चलो बढ़े आगे। ठीक है, ओके। यशराज कहां पे बारिश हो गई यार? है टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें इसी में बता देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल डिविजर्स। या अगली स्लाइड पे ले लेता हूं।
मान लो आपके पास ये नंबर था, ये नंबर था, एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल डिविजर्स। ये जितने भी डिविजर्स अपन ने निकाले थे, अशोकनगर, अच्छा, जितने भी डिविजर्स अपन ने निकाले थे उसका सम, उसका सम निकालना। तो यूं समझो आप कि जैसे इसके जो डिविजर्स निकले होंगे, इसके जो डिविजर्स निकले होंगे वो कौन कौन से निकले होंगे, ठीक है। यह मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेके बताता हूं तो ज्यादा आपको क्लियर रहेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेट्स से मैंने n ले लिया 2³ × 3², ठीक। तो इसके डिविजर्स होंगे 3+1 एंड 2+1, मतलब 4×3 = 12, 4×3 = 12। कौन कौन से वो 12 डिवीजर होंगे वो मैं आपको बताता हूं। 2⁻0 3⁻0, 2⁻1 3⁻0, 2⁻2 × 3⁻0 एंड 2⁻3 × 3⁻0। 4 डिविजर सी आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही 2⁻0 × 3⁻1, 2⁻1 × 3⁻1, 2⁻2 × 3⁻1 एंड 2⁻3 × 3⁻1 प्लस 2⁻0 3⁻2, 4 डिविजर्स ऐसे आएंगे। ये कुल मिला के 12 डिविजर्स होंगे, ऐसे होंगे, यही होंगे ना 12 डिविजर्स, ठीक। कुछ नहीं कर, इन सबका सम निकालना है मुझे, इन सबका सम निकालना है। तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन सबका सम निकालने के लिए इनडायरेक्टली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बस। फैक्टराइजेशन कैसे, देखो यहां से लेके यहां तक 2⁻0 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा होगा, या उल्टा बोल रहा हूं, 3⁻0 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा होगा, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, फिर ऐसे यहां पे 3⁻1 कॉमन ले लो, और बिल्कुल ऐसे यहां से 3⁻2 कॉमन ले लो। तो कुल मिला के ऐसा हो गया ना, कुल मिला के ऐसा हो गया, बोलो। ठीक है, सिस्टमेटिकली मैं कोशिश करता हूं कि एक पैटर्न को फॉलो करता हूं एक्चुअली, है ना। मैं जैसे मैंने अभी पैटर्न फॉलो क्या करा कि हाँ भाई 3⁻0 फिक्स कर दिया, 2 की पावर बढ़ाता गया, फिर 3 की पावर, फिर 2 की पावर, फिर 3 की पावर, फिर 2 की पावर, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूं जनरली कि वो एक पैटर्न को फॉलो कर लें, तो इसलिए वो अपने को सिमेट्रिक दिखता जाता है ऐसा, ठीक है। ये जीपी बन जाएगा, ये जीपी बन जाएगा, इसका सम आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, राइट। तो जनरलाइज कर लें इसको, अब समझ में आ गई बात कि हर प्राइम नंबर की पावर 0 से लेके मैक्सिमम, हर प्राइम नंबर की पावर 0 से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हर प्राइम नंबर की पावर 0 से लेकर मैक्सिमम तक, ऐसा। फिर बिल्कुल ऐसे ही P2 की पावर, फिर P2 की पावर, और ऐसे करते करते लास्ट में Pn की पावर, और हर ब्रैकेट में एक जीपी बनता जाएगा, ठीक है। हर ब्रैकेट में
जीपी बनता जाएगा। आरुष अभी आ रहे हैं केमिस्ट्री वाले सर, उनसे पूछ लेना। ठीक है, हर ब्रैकेट में ये जीपी बन गया, जीपी बन गया, जीपी बन गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो जी, आ जाएगा रौनक धीरे धीरे। प्रीवियस स्लाइड कौन सी वाली थी? ये हाँ, हो जाएगा, बिगनर्स 5 हो जाना चाहिए। है ना, 9 को है यार, टेस्ट तो है जिग्नेश, टेस्ट तो है ही सही शायद। ये वाला था इसके पहले वाली स्लाइड। चलो जी, बढ़े आगे। वो पहले सोच रहे थे पर वो हो नहीं रहा है यार, वो टेस्ट तो बोल रहे हैं कि होगा ही होगा। नंबर ऑफ वेज, थर्ड केस, नंबर ऑफ वेज सो दैट n can be resolved as a number of ways so that n can be resolved as a product of two factor. Number of ways so that n can be resolved as a product of two factors. ठीक है, अब अपन क्या निकाल रहे हैं कि आपके पास जो नंबर है, आपके पास जो नंबर है, ठीक है, कैन बी रिजोल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स मतलब क्या है? जैसे मान लो अभी अपन ने 36 लिखा था, है ना? 36 के डिविजर्स कौन कौन से आए थे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ऐसे आया था ना? तो 36 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6। कितनी पेयरिंग बन गई? 1 2 3 4 5, 5 ही बनी ना? 1 2 3 4 5, 5 पेयरिंग बन गई। तो दैट वी हैव टू फाइंड, कि ऐसे कितनी पेयरिंग अपन बना सकते हैं ताकि इसको अपन प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिख पाए। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे आपको वहां से थोड़ा सा क्लिक भी कर रहा होगा यदि, ठीक है। हाफ ऑफ अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा n प्लस 1। दो केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस हाफ ऑफ, सीधे सीधे नंबर, ये क्या था? नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स, इसका हाफ कर दो। इफ n is not a perfect square, and second, half of
अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा n प्लस 1 प्लस 1। If n is perfect square, जैसे इस वाले केस में हो रहा है, 36 परफेक्ट स्क्वायर था ना, 36 परफेक्ट स्क्वायर था, 9 प्लस 1 10/2, 9 प्लस 1 एक्चुअली हो क्या रहा है ना, मैं डिफरेंस ही बताता हूं आपको, एक मिनट, पहले इसको लिख लो, मैं डिफरेंस समझा देता हूं फिर आपको। पहले एक बार इसको लिख लेना, तो एक बार इसको लिख लो तो, हाँ केस 2 वो सम वाला था ना, केस 1 जो था नंबर ऑफ डिवीजर्स वाला था, केस 2 सम ऑफ डिवीजर्स वाला था, और ये केस 3 है आपके पास, ये केस 3 है ना, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे, मैं डिफरेंस समझा देता हूं दोनों का। जैसे अभी मैंने एक तो 36 लिखा था, है ना, और लेट्स से मैं एक लिख देता हूं, कुछ भी से 18 लिख देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 1 2 3 6 9 18, है ना, और इसमें अपन ने लिखा था 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो वह नंबर इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आप साफ साफ देखो, साफ साफ देखो, अरे अभी समझाने तो दो, फिर चमकेगा अभी पहले से ही। जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो आपके पास सीधे सीधे हर नंबर के करॉस्पोंडिंग एक पेयरिंग बन जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने थे? 6। तो पेयरिंग कितनी बनेगी? 3। क्यों भाई? आप बोलो भाई 1 की पेयरिंग 18 के साथ बन गई ना, तो ये और ये एक पेयर बना, फिर 2 की पेयरिंग 9 के साथ बन गई तो एक पेयर ये बन गया, 3 की पेयरिंग 6 के साथ बन गई एक पेयरिंग। तो जितने नंबर ऑफ डिवीजर्स होंगे पेयरिंग उसकी हाफ होगी ना, पेयरिंग उसकी हाफ होगी ना, सीधे सीधे दिख रहा है। बात आई बोलो समझ में ये वाली, ठीक है। अब आप बोलो सर फिर इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर समझते हो ना बच्चों, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा होगा कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा। तो इसमें एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है कि आपने एक पेयरिंग 136 की बना दी, एक 218 की बना दी, एक 312 की बना दी, एक 49 की बना दी, लेकिन बीच में एक नंबर ऐसा बचता है उसकी पेयरिंग उसके खुद के साथ बनानी पड़ती है। तो यूं समझ लो कि ये नंबर 2 बार आएगा, यूं समझ लो कि ये वाला नंबर 2 बार आ जाता है, तो इसलिए +1 मैंने करा है। अब फॉर्मूला देखो तो दोनों, कि जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जितने भी नंबर ऑफ, दिस इज द नंबर ऑफ डिवीजर्स, उसमें +1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर एक बार 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पेयरिंग उसके खुद के साथ बनती है, इसलिए। ठीक है, बोलो बच्चों, अब आई बात समझ में दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ठीक है ना। अच्छा, और ये भी पता है, ये भी बहुत फिक्स बात है, एक चीज यदि और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब आपने यदि एक चीज ऑब्जर्व करी हो कि जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो जो आपके नंबर ऑफ डिवीजर्स आएंगे वो इवन आएंगे, क्योंकि इवन आएंगे तभी तो वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। और जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके जो नंबर ऑफ डिवीजर्स आएंगे वो ऑड आएंगे, हमेशा हमेशा।
हमेशा ऑड आएंगे, ठीक है ना। और उसको आप मैथमेटिकली भी उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 6, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। बोलो मानते हो कि नहीं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? भाई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसकी पावर 1/2 सॉल्व हो जाए, इसी को बोलते हो ना परफेक्ट स्क्वायर। इसकी पावर 1/2 सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो पावर 1/2 किसी की भी पावर तभी सॉल्व होगी जब इसके सबकी जो पावर्स आ रही होगी वो इवन आ रही होगी, करेक्ट। तो जब आप इसके नंबर ऑफ डिविजर्स निकालोगे, जब आप इसके नंबर ऑफ डिविजर्स निकालोगे तो हर नंबर ऑड हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? हर नंबर ऑड हो जाएगा जब नंबर ऑफ डिविजर्स निकालेंगे, क्योंकि ये सब इवन, इसमें सब में +1 करोगे तो ऑड आएगा। तो इसलिए इसके जो नंबर ऑफ डिविजर्स आएंगे वो हमेशा ऑड आते हैं। इसीलिए आपका फॉर्मूले में भी मुझे +1 करके तभी 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो 2 से डिवाइड भी नहीं होगा, पहली बात। बोलो मेथड समझ में आ गया? हालांकि फॉर्मूला तो याद रखना है, पर ठीक है, अपने को मेथड भी समझ में तो आना चाहिए कि कुछ कुछ चीजें अपने को करनी पड़े तो अपन खुद भी कर पाए उसको। बढ़े आगे। चलो हाँ, नहीं पर +-1 अपने को वो भी तो चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी ना है कि -1 ही करेंगे अपन। अस्तित्व जैन अपने को वो भी तो चाहिए ना, एक्चुअली +1 ही होगा ना, क्योंकि पेयरिंग ज्यादा बनेगी, पेयरिंग कम नहीं बनेगी, पेयरिंग ज्यादा बनेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं कैसे कैसे करना है ना। क्या क्या चेंजेस अपन क्वेश्चन में कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 35,700, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने इसी का एग्जांपल ले लिया है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 5 10, 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5 और 2 7, 17 7 24, 3 दूनी 6, 2 9 27, 2 21, 5 7 5 12, 2 14, 5 से वो है ना, 9 2 11 7 18, हाँ 5 से, 5 पंजे 25, 4 9 पंजे 45, फिर 5 से, ठीक है। अब किससे होगा? 17 से हो जाएगा क्या? 9 आ रहा है ना, हाँ 17 से, नहीं 7 से हो जाएगा ना, मतलब 7 से 17 टाइम्स हो जाएगा शायद, 17 इंटू 7 आ जाएगा ना, 749 का, हाँ 7 17 17 1। ये होगा ना। तो नंबर ऑफ डिवीजर्स यदि आपको निकालने हो तो वो तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ऐसे ही निकालोगे नंबर ऑफ डिवीजर्स,
हाँ 100 इंटू 357 से भी कर सकते थे। ठीक है, ये आएगा ना। सम ऑफ डिवीजर्स यदि निकालना होता, सम ऑफ डिवीजर्स निकालना होता तो कैसे लिखते? बताओ, सम ऑफ डिवीजर्स कैसे लिखते? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 तक, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 17 की पावर 0 एंड 17 की पावर 1। ऐसा लिखेंगे आप। नहीं, प्रोडक्ट तो नहीं बताते यार, प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स तो अपन बताते तो नहीं है ऐसा कुछ। प्रोडक्ट भी हो जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, प्रोडक्ट भी हो तो जाना चाहिए, प्रोडक्ट भी हो तो जाना चाहिए शायद से। हाँ, है ना, हो तो जाना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, हो जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट भी हो ही जाएगा वो तो यार, जैसे अपन ने सम करा उसी का प्रोडक्ट तो करना है ना, हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ डिविजर्स हो गया अपने पास, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है वो एक्चुअली, इसलिए मैंने बताया नहीं है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। ठीक है, चलो, सम ऑफ डिविजर्स हो गया, ठीक है, राइट। तो नंबर ऑफ डिविजर्स हो गया, सम ऑफ द डिविजर्स हो गया। हाँ, अब इसमें मान लो मैं और पूछता आपसे, मैं और पूछता नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, नंबर ऑफ इवन डिविजर, तो क्या होगा? बताओ, तो क्या चेंज करोगे? नंबर ऑफ इवन डिविजर्स यदि आपसे पूछे जाए तो क्या चेंज करोगे? हम्म, तो ऑड कैसे निकालोगे सुहानी? मान लो टोटल माइनस ऑड है, तो ऑड कैसे निकालोगे फिर? ठीक है, इवन डिविजर्स अपने निकलेंगे, इवन डिविजर्स निकलेंगे कि इवन डिविजर्स का मतलब ये देखो, ये तो सारे ऑड नंबर है। आप देखो जब भी प्राइम फैक्टर करोगे तो इवन तो एक ही आएगा, 2 आएगा, और तो सब ऑड ही आने हैं। तो इवन डिविजर्स लाने के लिए आपको 2 की पावर लेना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ, 2 की पावर 0 हटा दो, बस 2 की पावर 1 लेना कंपलसरी है। तो इसलिए वो जो 2+1 करा है ना, उसकी जगह पे केवल 2 करोगे। बाकी सब ऐसे कैसे? बोलो, बात आई समझ में? बस इस 2+1, ये 2+1 किसके लिए करा था? इसके लिए 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, 2 की पावर 1 लेनी पड़ेगी। तो इसलिए वो जो 2+1 लेते थे, 2+1 किसके लिए लिया था? इसके लिए लिया था ना, कि पावर 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, तो वो 0 वाला केस हटा दो, तो इवन डिविजर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा ना इवन डिविजर्स का। मान लो इसमें मैं आपसे पूछता नंबर ऑफ डिवीजर डिविजिबल बाय 10 या मल्टीपल ऑफ 10, नंबर ऑफ डिवीजर मल्टीपल ऑफ 10, तो बताओ बच्चों क्या बोलोगे? हाँ, 10 से किसको डिवाइड कर दे? कुछ भी 10 से डिवाइड, 10 से कैसे डिवाइड करोगे यार? हाँ, तो 10 का मल्टीपल आने का मतलब यह है कि आपके पास 10 का मल्टीपल कैसे आता है? 10 आपके पास कहां से आएगा? 10 आपके पास आएगा 2 × 5 से, 10 आपके पास आएगा 2 × 5 से। ठीक है, तो 2 की पावर भी लेना कंपलसरी है और 5 की पावर लेना भी कंपलसरी है। 2 की पावर लेना भी कंपलसरी है और 5 की पावर लेना भी कंपलसरी है। तो इसलिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर लेना भी कंपलसरी, 5 की पावर भी लेना भी कंपलसरी। तो 2 की पावर 2 है तो जी, यहां का 1 हटा दो आप,
ये चलेगा 1+1, 5 का भी 1 हटा दो, और ये 1+1 और ये 1+1। बोलो बच्चों, बात आ गई समझ में? 2 की पावर 1 लेना कंपलसरी है, 5 की पावर 1 लेना कंपलसरी है। ठीक है। इवन डिवीजर में भैया, इवन डिवीजर में 2 की पावर 1 आना कंपलसरी है, तो 2 की पावर 1 आना कंपलसरी है। तो भैया 1 वाला मैंने हटा दिया, क्योंकि 2 की पावर 1 लेना है या 2 लेना है, दो ही तरीके से ले सकते हो, दो ही तरीके से ले सकते हो, इसलिए। हाँ, क्योंकि 2 की पावर 2 तो आना ही चाहिए ना। 2 तो मतलब यूं इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन हो गया कि 2 की पावर तो लेनी लेनी है आपको, सीधे सीधे 2 तो लेना ही लेना। आप पहले 2 की पावर 1 लो या 2 लो, ठीक है, राइट। यार वैभव, ये मेथड जिससे डिवाइड पूछे उस नंबर से डिवाइड करके बचे हुए नंबर का डिवीजन निकाल लो, ऐसा होगा क्या यार? मतलब नहीं यार, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। आप जो बोलना चाह रहे हो कि जिससे डिवीजर पूछे उससे डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ डिविजन्स निकाल लो, ऐसा सही है क्या? मतलब आई डाउट, मतलब मुझे कंफर्म नहीं यार वाला आपका स्टेटमेंट बताया था क्या? चलो तो फिर ठीक होगा यार, क्योंकि मैंने यूज नहीं करा कभी ऐसे वाला ऑप्शन, मैंने ऐसा वाला ऑप्शन यूज नहीं करा, ठीक है ना। तो बताया होगा तो फिर सही होगा यार, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो एक ही बात है फिर। चलो, हाँ वो सही है, मैं समझ गया। एक बार आपने 2 से डिवाइड कर दिया होगा तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 2 से तो एक बार तो आ ही गया उसमें 2, सही बात है वो। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। मतलब वो बच्चा ये बोल रहा है कि जैसे आपको मान लो 10 के मल्टीपल निकालने हैं, तो आप इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो और जो आएगा उसके डिविजर्स निकाल लो। इवन डिविजर्स निकालने हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो और फिर उसके डिविजर्स निकाल लो, ऐसा वो बोल रहा है। आई मेरी बात समझ में? है ना। चलो जी, बढ़े आगे। ठीक है, चलो, ओके। धैर्य बोल रहा है कि आज से 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दो, ऐसे बोल रहा है धैर्य। ओके धैर्य। हाँ, 2 की पावर कम कर दी है अपन ने, बात समझ में? ठीक है। नहीं हट जाओ, नहीं धैर्य। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अपन लेते हैं, आज 5 क्लास है क्या? अरे नहीं होगा, आज तो खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, चलो ठीक है यार, तो फिर ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, नहीं लेते, चलो ठीक है यार, ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे। एक क्लास ज्यादा लगेगी यार, और क्या है, इतना ही तो अंतर आएगा। चलो ठीक है, ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। है ना। रहने दो, वो बताएंगे यार, टाइम तो लग ही जाएगा, 5 7 10 मिनट लग ही जाते हैं वो बताने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो स्लाइड बता दें, स्लाइड देख लो। चलो भाई, क्लास एंड हो गई है, जिसको जाना हो जा सकता है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड थी, तीसरी स्लाइड थी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, बस यहीं तक थी। ठीक है, चलो जी।